तो चलिए अब शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। सीकर के पिपराली में बाल वाहिनी की बैठक में निजी स्कूलों के संचालकों के नहीं आने पर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन को इतना कमजोर नहीं समझे। कलेक्टर सभागार में परिवहन विभाग ने सीकर, पिपराली और धोद ब्लॉक के निजी स्कूलों के संचालकों की बैठक आयोजित की थी। बैठक में मात्र 1 दर्जन स्कूल संचालक ही पहुंचे, जिससे एसपी खफा हो गए। साथ ही एसपी ने कहा कि जब निजी स्कूल संचालकों को बाल वाहिनी संबंधित सूचना देने के लिए 5 अगस्त तक अंतिम समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक सूचनाएं नहीं देने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी। अलवर के तिजारा में वार्ड नंबर 12 में पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बह रहा है, लेकिन जलदाय विभाग शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। राजसमंद के आमेर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर भामाशाह कार्ड दिलाने की मांग की। सिरोही के शिवगंज में गणेश नगर के लोगों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी को ज्ञापन भेजा। संस्कृत स्कूल को हिंदी में तब्दील करवाने की यहां छात्रों ने मांग की। धौलपुर के बसेड़ी में मिड डे मील को लेकर संस्था प्रधानों की बीईओ की अध्यक्षता में बैठक हुई। गुणवत्तापूर्वक पोषाहार देने और साफ सफाई के यहां निर्देश दिए गए। दौसा के सिकराय के ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग द्वारा ढीले पड़े तारों को दुरुस्त करने का कार्य जारी है। विभाग के पास आए 3 दिन के बिजली के ढीले पड़े तारों की शिकायत लगातार मिल रही है। भरतपुर के रूपास में बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। उल्टी दस्त के कारण बच्चे की मौत हो गई, वहीं करीब 30 लोग बीमार हो गए। इसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। चिकित्सा विभाग टीम ने घर घर में पानी के सैंपल लिए हैं। बीमार लोगों को आगरा, भरतपुर रेफर किया गया और मामला पन्ना गांव का। झालावाड़ के झालरा पाचन में पुलिस के साय में बीज बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें, कृषि उपज मंडी में वितरण गफलत को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप है। वहीं परिवार के लोगों को ही बीज वितरण किया जा रहा है। जालौर की हार पंचायत समिति के प्रधान और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज पेश कर पंचायती राज चुनाव जीतने और प्रधान बनाने का यह मामला है। जालौर के रानीवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने विद्यालयों में किए जा रही स्टाफिंग पैटर्न के तहत पद निर्धारण, गड़बड़ियों में सुधार और सेटअप परिवर्तन के तहत शाला दर्पण के रिक्त पद पर काउंसलिंग की मांग की। जालौर के चितलवाना में सरकारी स्कूलों में पोषाहार नहीं बनने की शिकायत सामने आने के बाद एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को स्कूल का निरीक्षण करने के आदेश जारी कर दिए। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों से सोलर पैनल और बैटरी की चोरी का पुलिस ने अभी तक राजफाश नहीं किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में मवेशी चोर गिरोह ने 3 मवेशी कोली मोहल्ले से चोरी कर लिए थे, लेकिन पुलिस चोरों का कोई पता नहीं लगा पा रही। धौलपुर के राजाखेड़ा में लंबे समय से फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। दहोली थाना प्रभारी हेमेंद्र सिंह ने कार्रवाई की। जैसलमेर के पोखरण में रैनबसेरे का ईओ देवेंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का यहां जायजा लिया। यहां रामदेवरा रोड पर रैनबसेरे बने हुए हैं। भरतपुर के कुम्हेर के गांव तालफरा निवासी एक व्यक्ति ने पुत्रवधू को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले जाने का 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। कोटा के इटावा क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं होने से बारिश से कई दिनों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। झालावाड़ के खानपुर में सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया। रैली के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया गया। वहीं सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी प्रवेशोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भरतपुर के नदबई में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। नगर रोड चुंगी के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया। दौसा के लालसोट में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा है। बारिश के दिनों में भी यही हालात रहते हैं, वहीं फिर भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। जोधपुर के शेरगढ़ में एक बैलजे की दुकान में घुसे बैल को एक युवक ने लोहे के सरिये से पीट कर बैल को ही मार डाला, जिससे गांव में जबरदस्त तनाव का माहौल हो गया था। वहीं गांव में पुलिस तैनात है। वहीं शेरगढ़ के थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी को दस्तयाब कर लिया गया है। चूरू की सुजानगढ़ नगर परिषद में आज बैठक होगी। अमृत योजना को लेकर सभापति सिकंदर अली खिलजी, उपसभापति बाबूलाल कुलदीप की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में पार्षद भी मौजूद हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से खरीफ फसल के नुकसान की भरपाई के लिए आवंटित मुआवजा राशि का भीलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति ने वितरण प्रारंभ कर दिया है। भरतपुर के वैर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ है और मंडी गेट पर अतिक्रमण के मामले में दुकान मालिक ने अतिक्रमण हटा दिया है।
धौलपुर के राजाखेड़ा में स्कूल अतिक्रमियों ने भेंट चढ़ गया, वहीं पर स्कूल भवन में भूसा और लकड़ियों का गोदाम बना गया। कोटा के महवा के सामुदायिक अस्पताल में 11 लाख रुपए की लागत से बनी मोर्चरी जर्जर हो चुकी है। सिरोही के आबू रोड में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। करौली के चोटा भीम में पादला रोड पर चल रहे अवैध खनन ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है और रोज कम से कम 25 टोली पत्थर भरकर पत्थरों को बेचा जा रहा है। टोंक के देवली जमकर बारिश हुई, यहां पर लोगों ने उमस और तेज गर्मी से राहत की सांस ली, वहीं कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे पालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खुलकर रही। सिरोही के रेवदर में आमलारी के अचल सेवा केंद्र में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उपखंड अधिकारी द्वारा पेयजल, विद्युत और शिक्षा संबंधित समस्या का समाधान किया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में भाजपा मंडल और भाजपा युवा मोर्चा भोपाल सागर ने बलिदान दिवस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पंचायत समिति परिसर में वृक्षारोपण किया। झालावाड़ के जग में रोडवेज बसें वक्त पर नहीं आने से सवारियों को काफी परेशानियां होती हैं और प्राइवेट साधनों का सहारा इन्हें लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। अजमेर के पिसांगन में लाइसेंस शुदा शराब की दुकानों पर लूट मची हुई है और नियमानुसार रेल लिस्ट चस्पा नहीं कर सेल्समैन प्रिंट रेट से ज्यादा राशि वसूल रहे। झालावाड़ के पिडावा में नाले की सफाई नहीं होने से कीचड़ और गंदा पानी फैला हुआ है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, वहीं जलदाय विभाग मौन बना बैठा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी मोड़ से शिमला होकर बालाजी जाने वाली बाईपास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, वाहन चालकों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा के गंगापुर के वार्ड नंबर 5 में जलदाय विभाग दूषित पानी सप्लाई कर रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। चूरू के सालासर के गांव गुड़ाबड़ी स्थित करीबन आधा दर्जन गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दौसा के लालसोट के वन क्षेत्र में माताजी मंदिर को जाने वाली खोहर्रा मार्ग से थड़ियों के बढ़ते अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा से मिलकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। भरतपुर के सीकरी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं और रोज 8 से 10 घंटे तक विद्युत कटौती हो रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जयपुर के बस्ती में बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव व्याप्त है और परिसर में जगह जगह गंदगी फैली रहती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरोही के पिंडवाड़ा में ग्राम पंचायत भूला में राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में ग्रामीणों को समस्याओं का निराकरण किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों के वर्षों पुराने प्रकरण मौके पर निपटाए गए और कुछ प्रकरणों में तेज कार्रवाई के लिए जांच आगे बढ़ाई जाएगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर आयोजित समारोह में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण हुआ। प्रधान गोपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बीपीसीएल के कैटेगरी वाले मैनेजर एसएस भट्टाचार्य, उप प्रबंधक श्रीचंद गोदारा, डिस्ट्रीब्यूटर रामेश्वर सोलंकी और प्रधानाचार्य पवन बांगड़ मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में स्टेशन चौराहा सुविधाओं से कोसों दूर है। चौराहे पर सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चौराहा मुख्य चौराहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रोडवेज की बुकिंग खिड़की तक नहीं। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त हुआ है कुछ छोटे से ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।